नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। क्या सोना 2027 में एक बार फिर सब लोगों को चौंकाने वाला है, यानी गोल्ड? और क्या आने वाले समय में गोल्ड की कीमत इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि आज जो आप सोचते हैं ना कि बहुत महंगा है सोना, बहुत महंगा है, और वही जो है कल ऐसे लगेगा ये तो बहुत कम था, आज देखो कितना ज्यादा हो। तो मतलब हम सोने की कीमतों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सोने के प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे। इसके साथ इस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस के साथ टाइम विंडो दूंगी कि कब जो है मतलब सोने की बढ़ने की है और कितना बढ़ेगा, कौन स्पेसिफिक मंथ्स हैं और अभी क्या करना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सोना तो बस सोना ही है, तो सोने के बारे में तो बात करनी डिटेल में बनती ही, और स्पेशली इंडियंस। तो सबसे पहले मैं वो समय से ही शुरू करती हूँ जो मुझे दिखाई देता है। मैंने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की, तो मैं उसी से ही शुरुआत करती हूँ कि 30 से लेकर 31 अगस्त 2027 के आसपास जो है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो है बुलिश फेस दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बुलिश फेस होगा जो स्टार्ट होगा सितंबर 2027 से, और जनवरी 2028 तक गोल्ड में एक महत्वपूर्ण जो है एक बुलिश फेस आ सकता है। यानी अगर मेरी कैलकुलेशन सही बैठी और बिल्कुल सटीक बैठी तो 2027 के आखिरी महीनों से लेकर जनवरी 2028 जो है सोने की कीमतें बहुत बड़ा मूवमेंट दिखाने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? पहली चीज, क्या केवल ग्रहों की स्थिति इसकी वजह है? मतलब मैं तो हर चीज को रिलेट करती हूँ, या फिर मार्केट के लिए कोई बड़ी प्लानिटरी साइकिल एक्टिवेट होने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि तो क्या करें, अभी सोना खरीद लें? क्या अभी हमें सोना खरीद लेना चाहिए? आज आप मेरी इस वीडियो में इन सब जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और ये कोई, मैं इस वीडियो में कोई राशिफल या कुछ ऐसा डिटेल्स में बात नहीं करूंगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली जो है गोल्ड के बारे में बात करें। गोल्ड की यानी सोने की एक ऐसा प्रेशियस मटेरियल है जो भारत में सोना जो होता है वेल्थ, सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा माध्यम है। और जब गोल्ड प्राइस तेजी से बढ़ते हैं तो उसका असर सिर्फ ज्वेलरी खरीदने वालों पर नहीं होता, बल्कि उसका असर इन्वेस्टमेंट से सेंटिमेंट पे होता है, करेंसी पे होता है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पे यानी महंगाई पे भी होता है, ओवरऑल फाइनेंशियल जो साइकोलॉजी है उस पर भी दिखाई देता है। तो आज के समय में गोल्ड की कीमत जो है काफी चर्चा में है आजकल। लेकिन मेरा सवाल है कि 2027 में आगे क्या होगा? गोल्ड में करेक्शन आएगी, यानी क्या गोल्ड कम होगा? क्या उसकी कीमतें गिर सकती हैं? फिर ऐसा फेज आएगा जहां गोल्ड एक बार फिर बहुत तेजी से एक्सेलरेशन करेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा। मेरी ज्योतिष कैलकुलेशंस के साथ जो 2027 का एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, पीरियड है जो निकल कर आया, मैंने कैलकुलेशंस किया, उसके हिसाब से आप चाहे तो अपनी डायरीज पे या कहीं कैलेंडर पे मार्क कर लीजिए 30 अगस्त 30 या 30 या 31 अगस्त 2027 ऑनवर्ड। इसके प्रभाव से क्या होगा? सितंबर का महीना 2027 का, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर 2027 और जनवरी 2028 तक दिखाई देगा। तो पहले इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और फिर इस पार्ट पे भी आएंगे कि क्या करना चाहिए, अभी क्या होगा, अभी गोल्ड बढ़ेगा गिरेगा और क्या होगा, इस बारे में बात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड को ज्योतिष में जो है हम बहुत सारे पैरामीटर से चेक करते हैं, जैसे सूर्य से चेक करते हैं, गुरु से करते हैं, जुपिटर से करते हैं, शुक्र वेल्थ का पोर्टफोलियो ही शुक्र के पास है, वीनस के पास है, मून और राहु केतु से करते हैं, और जो रैनस से भी करते हैं क्योंकि वो भी एक अनएक्सपेक्टेड सडन लेके आता है जो कि पश्चिम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में गिना जाता है। जो भी कमोडिटी, जैसे गोल्ड के बारे में बात करें कि गोल्ड जो है वो गोल्ड की प्राइसेस मूवमेंट को समझने के सारे ग्रहों को समझना चाहिए, और मार्केट रिलेटेड प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्लैनेट्स, इस प्लैनेट की डिग्रीज यानी कौन सी सेंसिटिव डिग्रीज होती हैं जो कि कमोडिटीज को अफेक्ट करती हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE वगैरह है, इनके लिए भी मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनमें अनपब्लिश्ड बुक्स हैं, जिनके पर मेरे पास फोटोकॉपीज हुए वो है, जिसमें राइटर है, ऑथर है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसने इंडिपेंडेंस से पहले के उसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक और इसके बारे में भी लिखा है, बॉम्बे। तो
उसमें उसने क्या दिया हुआ है कि 22 डिग्रीज लियो जो है सिंह राशि का जो है इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बोला है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। पहले बॉम्बे होता था इसलिए मैंने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, और इसी रेफरेंस चार्ट को ही मैंने लेकर जो मुंबई का बुक में दिया गया है मैंने उसी को लिया, और मेरी प्रेडिक्शंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी सटीक निकलती है। इसी से आप आजमा के देख लीजिएगा, आपके लिए लगे तो हर राशि का हर कोई ना कोई जो पूरा प्लैनेटरी चार्ट होता है उसमें कोई ना कोई सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। जितनी भी बिल्डअप होता है जो आप मार्केट में देखते हो उसमें कोई ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं, मार्केट रिएक्शंस उसी ट्रिगर पॉइंट से ही दिखाई देते हैं, और हम पूरी साइकिल को भी देखते हैं। मेरा अनुमान है कि ओवरऑल जो ट्रेंड होगा वो बुलिश हो सकता है, यानी बीच बीच के अगस्त 30 से लेकर जनवरी 2028 के बीच में बुलिश होगा, और यानी बीच बीच के करेक्शन के बावजूद भी ब्रॉडर अगर ट्रेंड की तरफ देखें और अगर मार्केट में कोई मेजर ग्लोबल अनसर्टेनिटी नहीं जुड़ती, गोल्ड ट्रेडिशनली जो कि एक बहुत समय से हम इंडियंस के लिए तो ये है ही है, बट जनरली स्पीकिंग जो है ये बहुत ही सेफ हेवन डिमांड है, और इसकी मूवमेंट को तेज कर सकती है मेरे हिसाब से जनवरी 2028 तक को, और इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सितंबर में मूवमेंट शुरू होती है तो अगले कुछ महीने तक मूवमेंट बिल्डअप रहेगी, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तो बिल्ड रहेगी। अगस्त एंड से ट्रिगर पॉइंट होगा, सितंबर अक्टूबर डेवलपमेंट होगी, नवंबर दिसंबर में एक्सेलरेशन होगा, और जनवरी में पोटेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट फेज। यही इस पूरे प्रेडिक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पर क्या गोल्ड का प्राइस बहुत हाई बना सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या नया हाई आएगा, जो आजकल आपको लगता है कि बहुत गोल्ड महंगा है, हमारी पहुंच से बाहर हो गया है, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की इंटरनेशनल जो प्राइस है, अगर आप कहेंगे कितने का हो जाएगा, 1.30 का होगा, 1.50 का होगा, 1 या 2 लाख का हो जाएगा, आप मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि गोल्ड की जो प्राइस होती है वो एक्स अमाउंट से हम इंडियन रुपीज के हिसाब से नहीं कर सकते। उसका जो लोग करते हैं पता नहीं वो कैसे करते हैं, क्योंकि गोल्ड की इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट रिलेटेड फैक्टर्स और टैक्सेस, टैरिफ जो अमेरिका इंडिया पे लगाता है, और वैसे भी टैक्सेस जो अमेरिका में होते हैं, लोकल प्रीमियम और डोमेस्टिक डिमांड जैसे फैक्टर्स बहुत सारे दिखाई देते हैं जो एक्स अमाउंट को आप नहीं कह सकते। लेकिन हम जब कहते हैं, मैं जो कहती हूँ कि भाई ये बहुत बढ़ेगा, तो उस समय मैं उसका हाई देख रही हूँ, उसका जो भी प्रेजेंट है उससे हाई होता चला जा रहा है। गोल्ड को एग्जैक्टली रुपीज इतने का हो जाएगा पर 10 ग्राम कहना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने कह भी दिया, आपको बता डॉलर की कीमत उस समय बहुत रुपये के साथ फ्लक्चुएट करती है, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड बढ़ेगा, इस तरह से मेरा मानना है। और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और उसमें ट्रेंड भी आएगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जो लेट 2027 से जनवरी 20 का पीरियड जो है गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है बुलिश विंडो है। क्या अभी ग्रोथ खरीदना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका बहुत ऑब्वियस होगा, तो अभी क्या करें, मतलब नेक्स्ट ईयर तो है ही है, तो अभी क्या करें, गोल्ड खरीद लें या अभी इसको बढ़ने दें? आपके लिए होगा एज ऑफ नाउ, मैं इस समय बना रही हूँ तो आपको भी इस समय का ही पूछना होगा। तो अभी गोल्ड खरीद लेना चाहिए या नहीं है, तो मैं एक बात सेट करती हूँ। देखो, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन को देखकर मैं ये कह रही हूँ कि गोल्ड बहुत सेफ है, लेकिन आपको हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, जैसे उसकी सेविंग्स होती हैं, ठीक है, आपकी सेविंग्स हो गई, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स की जो डिसीजन है वो उसमें कितनी फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, बिकॉज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी अपनी क्षमता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में नहीं है, आप कुछ चीज बाजार से लोन लेके उठाते हैं या आपके पास इतनी क्षमता नहीं है, तो आप बहुत सेफ प्ले कीजिए, बिकॉज जब फ्लक्चुएशन होती है तो ऐसे नहीं होता कि पूरा अपवर्ड ट्रेंड होगा, नीचे भी गिरेगा ऊपर भी गिरेगा, पूरी चीजें होंगी, प्राइस में वॉलेटिलिटी आती है और आएगी, यानी पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। आप मार्क कीजिए 31 अगस्त के आसपास अचानक एक दिन डबल नहीं हो जाएगा प्राइस, ऐसा प्रेडिक्शन करना भी बिल्कुल मैं कहूंगी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी तो सेविंग्स हैं, आपकी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पैसा है। मेरे संकेत के हिसाब ट्रेंड रिवर्सल या एक्सेलरेशन विंडो की ओर, यानी पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, प्राइस में वॉलेटिलिटी आएगी, कभी तेजी होगी कभी करेक्शन होगी, और इन्वेस्टर को लगेगा कि अब शायद गोल्ड की तेजी जो है खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद जो है प्लैनेटरी एक्टिवेशन के बाद जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर विंडो क्रिएट होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप
पूरी चीजें ये संकेत देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये 3 सारी चीजें वॉलेटिलिटी, करेक्शन से, तो आप इन्वेस्ट उस हिसाब से ज़रूर कीजिए। और इसके बाद आप ये भी देखिएगा उस समय क्या मूवमेंट्स चल रही हैं। पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम सबके लिए है, क्या पहले प्राइसेस गिरेंगे, यानी 2026 में गिरेंगे और फिर क्या ऊपर उठेंगे? क्योंकि एक डिप मार के उठेंगे तो हम उस डिप को ले सकते हैं, उसमें बाय कर सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा नहीं। अभी मार्केट कभी भी वैसे स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं चलती और एस्ट्रोलॉजी में बड़े बुलिश साइकिल्स भी करेक्शंस आती हैं उसमें। इसलिए 2027 में हमें 3 अलग-अलग फेजेस दिखाई देंगे। प्रिपरेशन मार्केट दिखाई देगी। जो पहला फेज होगा, प्रिपरेशन मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी होगी। कुछ समय के लिए करेक्शंस भी संभव है। फेज 2 आएगी ट्रिगर जैसे मैं कहूँ तो 30 से 31 अगस्त 2027 के लगभग प्लानिटरी एक्टिवेशन होगा। और यहाँ ट्रेंड बदलने के बाद अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी फाइनेंशियल आपको है कि आप होल्ड कर सकते हैं, तो इस फेज के आसपास आप ऑब्जर्व कीजिए। गोल्ड है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ ट्रेंड बदलने का एक्सेलरेशन पॉइंट का आएगा तो फेज 3 में क्या होगा, एक्सपेंशन होगी सितंबर में और जनवरी तक, जैसे मैं बार बार शुरू से ही अभी कह रही हूँ। तो सितंबर 2027 से लेकर है और अपवर्ड स्विंग भी नजर आएगा, मूवमेंट भी आएगा। लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दिन गोल्ड जो है ऊपर चलता जाएगा, ऊपर जाता रहेगा। मतलब आप देखिए ना, ग्राफ ऐसे 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 करके ऊपर जाता है, तो कभी डिप करेगा, कभी ऊपर जाएगा, इस तरह का। बल्कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन जो है और डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। एस्ट्रोलॉजी में एक एडिशनल पर्सपेक्टिव की तरह मैं देखूं, मेरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से अभी बहुत बड़ा हाई आने वाला है। अभी हाल की मार्केट में जो है कोई भी चीज जैसे आप देख रहे हैं गोल्ड की, वो उस तरह की हाई नहीं है, बहुत ऊंचाई नहीं है जितनी की मुझे आगे दिख रही है। इतना अमेजिंग एक्टिवेशन पॉइंट है। तो आप एज एन इन्वेस्टर बहुत सोच समझ कर आप सारे ट्रेंड्स को, जिस तरह मैंने बताया कि जो जो ट्रिगर पॉइंट्स आए, जैसे जैसे वो ट्रिगर पॉइंट्स आए, जो जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बने, आप उसको फॉलो कीजिएगा और मेरी प्रेडिक्शन को कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप इतने लंबे समय तक उसको, पैसे को और गोल्ड को होल्ड कर सकें। और गोल्ड में जैसे कहते हैं सोना तो सोना ही है, सोना गोल्ड का मूवमेंट जो है बहुत पावरफुल हो सकता है मेरे हिसाब से। तो आप पूरी चीज को, अगर आप चाहते हैं कि मैं सिल्वर पे भी प्रेडिक्शन करूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो पे करूंगी। लेकिन मैंने आपको पूरी मूवमेंट बताई है, आपको बताया कि किस प्रकार से गोल्ड के प्राइसेस बहुत हाई होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। और आप में अगर दूसरी चीजें भी मैं बताती हूँ कि अगर कुछ जुपिटर का प्लैनेट की पोजीशंस जो हैं वो इस वर्ष भी आएंगी, जब आपको दिवाली के बाद 2026 में भी अगर आपको ट्रेंड लगता है तो वॉच कीजिएगा। पर इस समय एक्टिवेशन पीरियड नहीं है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, पर प्राइसेस राइज करेंगे तो आप इन सब ट्रेंड्स को वॉच कीजिएगा। मतलब जो स्लो, जब आपको लगे कि थोड़ा डिप किया, तब आप उस मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो जरूर के जरूर नेक्स्ट ईयर के कीजिए और जो ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और चाहते हैं कि मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर दोनों को इंक्लूड करूं तो मेरी नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे जो भी मेरी प्रेडिक्शंस को